पिछली वीडियो में हमने सुपर की और कैंडिडेट की को समझा था। हमने देखा था कि एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी की और अल्टरनेट की को सिंपल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। सबसे पहले पिछली वीडियो का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। यहाँ स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर और ईमेल तीनों कैंडिडेट कीज हैं, क्योंकि तीनों अकेले ही प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान कर रही है। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। जब टेबल में कई कैंडिडेट कीज मौजूद हों तो उनमें से किसी एक की को मुख्य पहचान के लिए चुना जाता है। इसी चुनी हुई कैंडिडेट की को प्राइमरी की कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज हैं, स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर और ईमेल। क्योंकि ये तीनों किसी भी स्टूडेंट की यूनिक पहचान कर सकती हैं, लेकिन डेटाबेस में सभी कैंडिडेट कीज को प्राइमरी की नहीं बनाया जाता। डेटाबेस डिजाइनर इनमें से किसी एक की को चुनता है। मान लीजिए डिजाइनर ने स्टूडेंट आईडी को चुन लिया, तो अब स्टूडेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की बन जाएगी, जबकि आधार नंबर और ईमेल कैंडिडेट कीज तो रहेंगी लेकिन प्राइमरी की नहीं होंगी। यानी कैंडिडेट कीज में से चुनी हुई की को प्राइमरी की कहा जाता है। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट आईडी को चुना गया है, इसलिए स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन गई है। अब हम लोग प्राइमरी की कुछ विशेषताएं देखते हैं। प्राइमरी की यूनिक होती है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, इसमें नल वैल्यू भी नहीं हो सकती। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की और कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में राहुल, सेजू और अमन पढ़ते हैं। इनके पास आधार नंबर भी है और ईमेल भी है, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट आईडी से पहचान करता है। यानी आधार और ईमेल होने के बावजूद स्टूडेंट आईडी मुख्य पहचान बन गई। ठीक उसी प्रकार डेटाबेस में प्राइमरी की काम करती है। अब प्रश्न आता है कि बाकी कैंडिडेट कीज का क्या होगा। जो कैंडिडेट कीज प्राइमरी की नहीं बनती उन्हें अल्टरनेट की कहा जाता है। अल्टरनेट की को भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे एग्जाम्पल में तीन कैंडिडेट कीज थी, स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर और ईमेल। लेकिन डेटाबेस डिजाइनर ने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी के रूप में चुन लिया था। अब स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन चुकी है, इसलिए बाकी बची हुई कैंडिडेट कीज यानी आधार नंबर और ईमेल अल्टरनेट कीज कहलाती हैं। यानी जो कैंडिडेट कीज प्राइमरी की नहीं बनती वही अल्टरनेट कीज बनती हैं। इस उदाहरण में आधार नंबर और ईमेल दोनों अल्टरनेट कीज हैं। अब हम लोग प्राइमरी की और अल्टरनेट कीज के बीच अंतर समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की वह कैंडिडेट की होती है जिसे डेटाबेस डिजाइनर टेबल की मुख्य पहचान के लिए चुनता है। यही कारण है कि प्राइमरी की टेबल की मेन आइडेंटिटी होती है और किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। दूसरी ओर अल्टरनेट की वह कैंडिडेट की होती है जिसे प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना जाता। अल्टरनेट कीज भी रिकॉर्ड की यूनिक पहचान कर सकती है, लेकिन वे टेबल की मुख्य पहचान नहीं होती, इसलिए इन्हें अल्टरनेट कीज कहा जाता है। एक टेबल में एक से अधिक अल्टरनेट कीज हो सकती हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तीनों आपकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन किसी फॉर्म में आधार नंबर को मुख्य पहचान मान लिया गया, तो आधार नंबर प्राइमरी की तरह काम करेगा और पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस अल्टरनेट की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने प्राइमरी की और अल्टरनेट की को डिटेल में समझा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग with Tech with Yogesh।